खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल सीजन 4। मैं हूं आपका होस्ट आसिम याटेवाना। आज का शो है दोस्ती के बारे में। आज हम बात करेंगे फ्रेंडशिप, दोस्ती के ऊपर और किस तरह ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस रिलेशनशिप, इस फ्रेंडशिप के बारे में जो भी अप्स एंड डाउन्स आती हैं उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले कि मैं शो शुरू करूं, आई वुड लाइक टू इनवाइट माय को-होस्ट द गॉर्जियस शर्मीन अली। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी शर्मीन, जैसा कि मैंने इंट्रो में कहा है कि आज का शो जो है इट्स अबाउट फ्रेंडशिप। आप मुझे ये बताइए कि आपके चेहरे पे इतनी खुशी क्यों है? मुझे लग रहा है कि जो हमारे आने वाले गेस्ट हैं उनकी आपस में फ्रेंडशिप तो है ही, लेकिन आपकी भी कोई बहुत गहरी फ्रेंडशिप है इनके साथ। बिल्कुल, बहुत अच्छा, मेरा बहुत ही एक अच्छी फ्रेंडशिप है। जो दोनों गेस्ट हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आपकी दोस्ती होती है और आप सेम फील्ड में होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है शर्मीन। और जो मेरे चेहरे पे आप ये ताजगी और जो ये चमक कह रहे हैं, ये कराची के इस खूबसूरत मौसम की वजह से है। थैंक्स टू द ह्यूमिडिटी। of course. लेकिन नहीं, ये बात नहीं है। मैं आपको बिहाइंड द सेट्स भी देख रही थी, जिस तरह की कंपैटिबिलिटी और केमिस्ट्री मुझे आपकी नजर आ रही थी हमारे आने वाले गेस्ट के साथ। इट वाज एविडेंट दैट यू गाइस आर वेरी क्लोज एंड यू शेयर्ड अ वेरी क्लोज बॉन्ड, यू नो, ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स। बहुत ही खास मेरी दोस्त है, शी इज़ फ्रॉम इस्लामाबाद, और उसके साथ उसकी जर्नी भी, बल्कि एक बहुत ही मज़े की बात बताऊं कि वो जब उसने काम शुरू किया तो मैं उसका फ़ैन था। उसके बाद फिर हमारी दोस्ती हुई तो अभी वो बड़ा इतराती है कि तुम तो मेरे फ़ैन थे। तो वो भी उसके बारे में बात करेंगे। मैं सुन रही थी आज Of वो भी course. कॉन्वर्सेशन, बट आई थिंक कि हम अपने ऑडियंस के सामने ये सारी कहानियां लेकर आते हैं ताकि Of वो भी course. एंजॉय करें। एंड लेट्स हाँ इनवाइट जी। अ गेस्ट। और जो दूसरी गेस्ट है उनके बारे में कहूँगा कि शी इज़ ट्रूली टैलेंटेड। उन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न से अपना करियर का आगाज़ शुरू किया और उसके बाद मुख्तलिफ चैनल्स में उनका काम इज़ कमेंडेबल। तो मेरे ख्याल में अपने गेस्ट को हमें बुलाना चाहिए। Absolutely powerhouse of talent, I must say, right? Of course. Let's invite the truly talented and the gorgeous friends Madhya Iftikhar and Javeria Abbasi. सितारों का जहां, हर रंग रजवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। कलर्स जो पहन कर आए हैं, दोनों बड़े कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक दूसरे को। क्या ये डिसाइडेड था या फिर कोइंसिडेंस था? ये डिसाइडेड ना भी हो तो भी हो जाता है। अच्छा, इतनी कंपैटिबिलिटी है और वो है काफी कनेक्शन। ओह वेरी अच्छा, एक नाइस। बहुत अच्छी बात है कि जो दोनों इनके कलर्स हैं मेरे फेवरेट हैं। आई लव ब्लैक एंड आई लव मरून। थैंक यू। और ये दोनों भी तो आपकी फेवरेट ऑफ हैं। कोर्स। ये हमारे ज्यादा फेवरेट है। ये काफी सबसे पहले तो वेलकम बैक। Thank you. जवेरिया, आप तो मेरे ख्याल में सीजन 2 में आई थी। जी, बिल्कुल। और उसमें बेंजामिन सिस्टर की परफॉर्मेंस थी। जी, जी। और मधिया, आप लास्ट टाइम सीजन 3 में आई थी। जी। ऑफ कोर्स। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मेरे अपने फ्रेंड्स जो कि इतनी इनकी अपनी जर्नी, इतनी एक्टिंग का एक करियर चल रहा होता है, तो उसके बाद मैं बुला के जो पूरे साल में इन्होंने काम किया तो उसके बारे में भी डिस्कस करूँ। मगर आज का जो शो है इट्स अबाउट फ्रेंडशिप। तो आप दोनों की जो दोस्ती थी उसके बारे में तो हम बात करेंगे। जैसे कि इंट्रो में मैंने कहा मधिया को कि ये उस वक्त अर्ली 2000 में ना बड़ी एक्टिंग कर रही थी। तो हमारा कॉमन फ्रेंड है असफर रहमान, जो बहुत बड़े आर्टिस्ट Okay, हैं। yes, of तो course. वो मेरा फ्रेंड था, तो मैंने कहा ये कौन है लड़की? हाँ। मैंने कहा इतना अच्छा काम करिए, मुझे ना इसमें एलिमेंट नजर आ रहा है। Okay, हाँ। तो उसने कहा कि अच्छा मैं बताऊंगा उसको जाके। तो उसने फिर इसको बताया तो ये बड़ा कहती है तुम तो मेरे फैन थे। एक्चुअली आसिम मेरा फ़ैन था। I have no doubts, ऐसा ही होगा। और आसिम ने मुझे कांटेक्ट भी बहुत किया। हम लोगों का आसिम फैशन शोज भी कर रहा होता हाँ, था उस बिल्कुल। वक्त, और इसी तरह हम लोगों की दोस्ती हुई। और हमने कभी साथ काम नहीं किया, मगर हमारी दोस्ती इतनी फ्लरिश की और इतना हम लोग आपस में इस्लामाबाद से भी थे, मिलना जुलना ज़्यादा हुआ। लेकिन क्या मतलब एक साथ काम compatibility भी नहीं थी। किया? मतलब वो शोज वगैरह में हमने किए नहीं। आई थिंक really? एक किया होगा एक हार्डली। तो I remember I did with you। एक वो एक शो था जो इसने किसी और चैनल के लिए किया था, मगर Okay. जो फैशन शोज और वो सारी चीज़ें हो रही थी वो हम नहीं कर सके थे। अच्छा। क्योंकि जब ये बुलाता था उस टाइम डेट्स नहीं होती थी और कुछ ऐसा होता था। मगर अदरवाइज ये था कि हमारा बॉन्ड जो है ना वो आज तक स्ट्रॉन्ग है। तो विच आई रियली लाइक अबाउट हिम के डिस्टेंस भी या काम मैंने बीच में छोड़ दिया, मैं वापस आई, जो भी था, आसिम वॉज देयर। आसिम never forgets his friends। यस, आसिम का ऐसे था।
तो इसलिए ही इज़ माई ट्रू फ्रेंड। अच्छा जवेरिया, माशाल्लाह से सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। जी, थैंक यू मेरी तरफ से भी। थैंक यू। हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कैसा लग रहा है, आप मुझे बताएं, ज़िंदगी के इस नए मोड़ में जो खुशगवार एक चेंज आया आपकी ज़िंदगी में? बहुत अच्छा लग रहा है आसिम। आई एम सो ग्लैड दैट आई टुक दिस डिसीजन। और इस एज में डिसीजन लेना आई थिंक ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आप समझदारी से नई लाइफ में कदम रख रहे होते हैं। ऑलरेडी दिमाग पुख्ता हो चुका होता है, हैबिट्स मैच्योर हो चुकी होती हैं। सो आई थिंक व्हेन यू चूज़ अ पर्सन एट दिस एज, आपको एग्जैक्टली पता होता है व्हाट यू गेटिंग इनटू। तो आई थिंक इट्स अ लवली फीलिंग। आई एम एंजॉयिंग इट thoroughly. And you're very lucky to have found a person that you thought Mashallah, is yes. going to be compatible with you. बिल्कुल, माशाल्लाह। इतनी खुशी हुई थी जब सोशल मीडिया पे हमने देखा, आपकी जब न्यूज़ आई, इट वाज ऑनेस्टली, एंड आई एम गोइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, इट गेव अ लॉट ऑफ वुमेन अनदर होप Yeah. कि एक बार पे नहीं ख़त्म हो जाती लाइफ। लाइफ इज़ ऑल अबाउट टेकिंग सेकंड चांसेस, राइट? बिल्कुल। और पता है हमारे यहाँ बहुत सैड बात है ये कि एक सर्टेन एज के बाद लड़कियों को या ख़वातीन को ये बावर करा दिया जाता है कि अब तुम्हारी लाइफ का कुछ नहीं हो सकता। दैट्स सो सैड। आई थिंक आपको हर वक्त आप अपनी ज़िंदगी चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल। दोबारा खड़े हो सकते हैं, दोबारा काम कर सकते हैं। हम दोनों वो मिसालें हैं जिन्होंने काम छोड़ दिया था, चले गए थे, फिर वापस आए, फिर काम स्टार्ट किया। और ये इंडस्ट्री इतनी ब्यूटीफुल है, आपको दोनों हाथों से ग्रैब कर लेती है, हक कर लेती है, बिल्कुल सही। और सहारा देती है। हाँ, यहाँ पे मैं आप दोनों से ये सवाल करता हूँ कि स्पेशली आजकल का जो दौर है, आपको पता है कि इतने ज़्यादा एक्टर्स एक्ट्रेसेस इन्फ्लक्स है इस वक्त हमारी इंडस्ट्री में। तो जब आप दोनों ने इंडस्ट्री छोड़ी और फिर एक कम बैक किया, तो आपको स्क्रैच से शुरू करना पड़ा? हाउ टफ वाज इट, या बहुत इजी था कम बैक जो है? So for me, it was a bit tough. I won't say कि बहुत टफ था, लेकिन एक नाम बन चुका था। जब मैं वापस आई तो ऑब्वियसली बहुत एक्टर्स आ चुके थे उस 6-7 साल के पीरियड में, और बहुत लोगों ने मेरी जगह भी ले ली थी। तो मुझे अपने आप का माइंड मेकअप करने में टाइम लगा। मुझे समझ आया कि मुझे कौन कौन से कैरेक्टर्स करने चाहिए जो मेरी एज के साथ भी मैच करें, जो ऑडियंस भी एब्जॉर्ब कर सके कि यार ये जो काम कर रही है सही कर रही है, ना अपनी एज से बड़ा कर रही है ना अपनी एज से छोटा कर रही है। तो उस तरह तो स्ट्रगल रही, क्योंकि अब मुझे कैरेक्टर एक्टर्स में ही शामिल किया जाता बिल्कुल। अब मेरा है। यही सवाल है आप दोनों से कि ये ट्रांजिशन होता है फ्रॉम लीडिंग एक्टर टू अ कैरेक्टर एक्टर, तो ये सब लोग इतनी आसानी से नहीं कर सकते। ये एक मेंटल ब्लॉक होता है। मतलब मैं अभी भी कई ऐसी हीरोइंस को जानता हूँ जो कि काम नहीं करती, क्योंकि वो अभी तक उनका माइंड ब्लॉक है कि नहीं हमने हीरोइन आना है। तो आप लोगों के लिए ट्रांजिशन जो है, अगर आपने मेरी जर्नी थोड़ी बहुत भी देखी हो तो आपने देखा होगा कि खालिद अहमद साहब मेरे उस्ताद रहे। तो उन्होंने मुझे हमेशा इंडल्जी कैरेक्टर एक्टिंग में किया था, लेकिन हीरोइन से शिफ्ट इज very difficult. it is, yes. It took 5 years for me to just Adjust. understand कि it's okay to be अच्छा, there, to be a mom, of course. और फिर इजी हो गया। फिर जब ये कम बैक इसने किया तो उस वक्त तक मैं कम बैक कर चुकी थी, तो फिर मैं इसको थेरेपी समझा रही सेशंस देती थी। इट्स ओके मदिया, इट्स ओके, वी हैव टू अर्न मनी, वी नीड So it was difficult for you also. Yes, yes, it is. And it she was is. doing her business, so she was comfortable with her business. She was like, ठीक है, हो गया जे, otherwise it's okay. But I was like, no, come back. प्यारी मदर्स चाहिए, यंग मदर्स की ज़रूरत है इंडस्ट्री में। हम ज़्यादा कमाएंगे, हम ज़्यादा बेहतर सर्वाइव करेंगे, and it's okay. और ये एक जो फिनोमेना है ये हर जगह पर है, नॉट जस्ट इन आवर इंडस्ट्री। अगर आप इंडिया में भी देखें, बाकी कंट्रीज़ में भी देखें, जो मेन लीड एक्ट्रेसेस हैं, जो पहले हीरोइंस आती हैं, जब एक एज पर पहुंचती हैं एंड इफ दे स्टिल वांट टू वर्क, तो आप उनको देखते हैं ट्रांजिशन, और उसमें ये होता है। एंड आई फील दैट इट्स बिकॉज आपको क्राफ्ट आता है, इट वुड बी अनफेयर to to the whole Let it go, fraternity हाँ. if you let go of your craft कि आपने इतना over a period of time उस skill को इतना refine किया है और आप छोड़ दें, क्योंकि देखिए lead actor की is a very short lived life, कितने 6-7 साल। लेकिन ये सिर्फ हमारे यहाँ है। मैं आपको बताऊँ, पूरी दुनिया में अगर आप एक्ट्रेसेस देखें, वो जैसे जैसे मेच्योर होती हैं उनके हिसाब से कैरेक्टर्स लिखे जाते हैं, उनके हिसाब से मूवीज बनती हैं, सीरियल्स बनते हैं। हमारे यहाँ कहते हैं अच्छा जी आपको बहुत साल हो गए इंडस्ट्री में, 20 साल कर लिए, अब आप अम्मी हैं, चाहे आप ना लग रही हो। She doesn't look like a mom, but she has to work like
But I think I must say that I have been fortunate कि अभी मेरी एज को देख के भी कैरेक्टर्स ऐसे भी हैं जहाँ पे मैं ज़्यादा बड़े बच्चों की माँ नहीं बन सकती, तो वो उन कैरेक्टर्स को मैं प्ले कर लेती हूँ आराम से, क्योंकि मुझे भी ट्रोल नहीं होना ना। देखिए, as far as playing a mother to a 10 to a 15-year-old is concerned, 16. Sania Appa ne, she was Exactly. 17 years old, Sania Saeed, when she played a mother to Of four. 3 girls. 3 Yes. girls, जिसमें से बड़ी जो थी was about 9-10 years old. तो ये this is all about I your think craft. if the character is strong and you know how to play it, it बिल्कुल। doesn't matter कि आगे आपके पास क्या आ रहा है। बिल्कुल आपको सही। स्क्रीन वही बात होगी जो हम हमेशा करते हैं कि अगर 2 सीन्स का भी कैरेक्टर कर रहे हो ना, तो वो इतना पावरफुल हो कि बस वो 2 सीन्स नजर आ वो जाए, impact छोड़ वो जाए। impact How छोड़ lovely is that? चलिए जिसके साथ we'll take our first break in conversation with Madhya Iftikhar and Javeria Abbasi। एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। सजी है कहकशां सितारों का जहां आई एम वर्किंग, लेकिन ये कि जैसे पहले सर्वाइवल के लिए काम करना था, अल्हम्दुलिल्लाह अब शौक के लिए है। अब जो मेरा करियर स्टार्ट हुआ आफ्टर चांद तारा, नाउ दिस प्रोजेक्ट विल लीड मी टू अनदर लेवल। अच्छा। तो ऐसा कैरेक्टर मुझे चाहिए था अपने लिए भी, अपनी सजी है कहकशां सितारों का जहां सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक में भी हम अपनी दोस्ती के बारे में, इसकी दोस्ती कब हुई थी, उसके साथ किसके साथ हुई थी। हाँ, लेकिन वो इंटरेस्टिंग कहानी मैंने सुनी है कि आप दोनों की दोस्ती कैसे हुई। हाँ, क्योंकि मैंने माशाल्लाह नज़र ना लगे, टचवुड अल्लाह मियां ऐसे ही रखे, मैं आप लोगों का बॉन्ड देख रही थी एंड इट्स ब्यूटीफुल। और आप जो किस्से सुना रही थी कि आपने अपनी बेटी की शादी पे, यू वर टेलिंग आसिम दैट यू कॉल्ड एंड यू सेड आई वोंट बी एबल टू सर्वाइव विदाउट यू। बहुत मुश्किलों से ऐसी दोस्ती मिलती है, वो भी इंडस्ट्री में ऐसे दोस्त मिल जाए, वो रेयर है। ब्लेसिंग है। ब्लेसिंग है हमारे लिए, तो हम दोनों ही ब्लेसिंग। हाँ, दोनों ब्लेसिंग। तो ये कैसे हुआ? जब तक हम काम कर रहे थे, एक्चुअली जैसे आसिम ने कहा ना, मैंने मध्या को देखा और मैं फ़ैन हो गया, तो इसी तरह आई वॉज ऑन अ सेट एंड आई सॉ मध्या एंड आई वाज लाइक सच प्रिटी गर्ल, ओ माय गॉड। और इसने बहुत लेंस लगाए हुए थे और बहुत मेकअप किया हुआ था, बहुत टैग्ड अप थी। अच्छा। एंड द प्रोड्यूसर वाज देयर एंड आई वाज लाइक इतनी प्यारी बच्ची है, इसको इतना मेकअप क्यों लगा रहे हो, उसको ज़रूरत ही नहीं है मेकअप की और इस सब चीज़ों की। अच्छा, एक ही प्रोजेक्ट में आप दोनों No, काम no, कर no. रहे I थे? was on the set by ये बस chance. वैसे आई मैं थी। वैसे आई Okay, थी, okay, तो I okay. saw her, and then we did a serial together. और उस वक्त भी हमारी दोस्ती नहीं थी, सलाम दुआ थी। एक्चुअली 2 to 3 3 सीरियल्स serials. टुगेदर, मे बी 4। 2-4 में तो हमारे इंटरेक्शन आपस में नहीं था, इसका ट्रैक अलग था, मेरा अलग था। ठीक। मगर 2 में हमारा इंटरेक्शन था। हाँ। और उसमें भी दोस्ती नहीं थी, बस सीन्स दोस्ती किए नहीं और थी। अपने अपने हाँ, ठीक कोने है। पकड़ लिए। सही। और उसके बाद अचानक से हमारी दोस्ती हुई और बस फिर हमने कोई काम नहीं किया साथ। फिर कोई काम नहीं तो किया ऐसा साथ। क्यों है? मेरे ख्याल से तो अब होना चाहिए। बट हम लोग घूमते साथ हैं, फिरते साथ हैं, कोई दोनों में से किसी को कुछ ज़रूरत हो I साथ think होती we है। don't have any insecurity. हाँ, at Like all. Yeah. if she is looking nice, तो मुझे खुशी होगी दिल से। हाँ। मैं अच्छी लग रही होंगी, ये खुश होगी दिल से। मतलब हमारी लाइफ में कोई भी चीज़ होती है, हम सबसे पहले एक दूसरे को बताते हैं, knowing the fact कि इसकी तरफ से कोई ऐसी jealousy factor नहीं आएगा, कोई insecurity नहीं आएगी, कोई ऐसी बात नहीं आएगी। और मेरी तरफ से और इसके हमें बहुत एक अच्छा दूसरे होता है। को हाँ। जेन्युइन फ्रेंडशिप। दोस्ती में Yes. ना इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन, तो वो बहुत फ़ायदा होता है उसका, क्योंकि कोई जेलसी, कोई कंपटीशन नहीं होता Yes. इसका। काम के बारे में क्या ख्याल है? गोइंग टू कंटिन्यू वर्किंग या फिर अब फॉर द टाइम बीइंग उसको आपने साइड पे कर दिया? नहीं, आई एम वर्किंग। हाँ। लेकिन ये कि जैसे पहले सर्वाइवल के लिए काम करना था, अल्हम्दुलिल्लाह अब शौक के लिए है, अब कंफर्ट के लिए है। जब दिल चाहता है एक सीरियल कर लेती हूँ, हाँ। जब घर में बैठना है घर में बैठ सकती हूँ, कमर्शियल्स करती रहती हूँ, शोज़ करती रहती हूँ, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मैं कर सकती हूँ। अच्छा, वी वर टॉकिंग अबाउट, मुझे बता रही थी
कि जो 90s से लेकर अब तक आई थिंक 85 से या ऑलमोस्ट 100 कमर्शियल्स ये कर चुकी हैं। जी बहुत सोचिए, सारे हो गए। बहुत ज़्यादा। ये वो है जो मुझे याद थे, हाँ वही ना, मैं लिखे थे। बिल्कुल और मुझे याद है कि जवेरिया आपने हाल लिखे थे? अच्छा, मतलब पेपर में लिस्ट लिखे बनाई थे। थी। ओके। समटाइम्स हम बैठ के काउंट कर लेते हैं हमने कितना काम आपको पता किया है है। आसिम, हम दोनों एक बैठते हैं कभी कभी और हम लोग एक दूसरे के ना पुराने OSTs निकाल के टीवी पे देखते हैं। और हम देखते हैं कि यार हम कितने चेंज हो गए, कितने हमने change हो तब गए। क्या पहना था, तब क्या फैशन था, अब क्या फैशन है, तब कैसे ड्रामास बनते थे, अब कैसे है। तो बहुत सारी चीज़ें हम देख के काफ़ी हैरान भी हुए कि पहले टाइम पे जब हम प्राइवेट चैनल्स की अगर बात करें तो बहुत ओपनली शूट होता था, कपड़े भी आपके जो होते थे वो आप स्कर्ट्स भी पहने हुए हैं, पैंट्स भी पहने टैंक हुए टॉप्स भी हैं, पहने हुए हैं, स्लीवलेस भी हाँ, पहने sleeveless हुए भी हैं, पहने हैं। ड्रेसेस पहने हुए हैं, Okay. और वो सब ड्रामाज में चल रहा चल रहा है OSTs पर। और अब किस तरह ओवर द पीरियड द ऑफ पीरियड ऑफ टाइम क्या क्या चेंजेस आए, विच इज़ गुड। और ये भी अच्छा पीरियड है, वो भी अच्छा था। हाँ बहुत अच्छा था। अच्छा तुम मधिया जो हो एक एब्सेंटी एक्ट्रेस हो, क्योंकि तो 6 महीने तुम दुबई में रहती हो, फिर उसमें तुम ट्रिप तुम्हारे और होते, कभी बैंकॉक थाईलैंड जा रही हो तो अपने मियाँ के साथ, तो ये जो काम का तुमने कम बैक किया है, ये कितनी दफ़ा कम बैक करोगी तुम? अच्छा, ये थोड़ी सी चुड़ैल मैं हूँ इसके पीछे, अच्छा। इस पूरी कहानी के पीछे। वैसे तो ये खुद भी बताएगी, लेकिन जैसे ही इसको एक दिन का ब्रेक लगता है ना तो मैं कहती हूँ जाओ मियाँ के पास जाओ, यहाँ क्या कर क्यों हाँ, फिर रही हो, ठीक है, जाओ मियाँ के बिल्कुल पास ठीक जाओ, बिल्कुल। होकर आओ। या बेसिकली ऐसा नहीं कि कम बैक पे कम बैक हो रहा है, हाँ। कम बैक हो चुका लास्ट ईयर, हाँ। जो मैंने रमज़ान प्ले रमज़ान play किया किया था, था। एंड इट वाज अ गुड ग्रेट हाँ। हिट। उसके बाद मुझे प्रोजेक्ट्स ऑफर हुए कोई 4-5, लेकिन मुझे कैरेक्टर नहीं समझ में आया था। सो ऑब्वियसली कैरेक्टर चूज़ करने में आपको 3 से 4 महीने तो लगते हैं कि ऑफर्स आती हैं, फिर आप कहते हैं नहीं ये नहीं वो नहीं, फिर एक कैरेक्टर समझ में आया। जैसे मैंने अभी यासिर नवाज़ का सीरियल किया है फॉर अनदर चैनल, वेरी नाइस कास्ट, बहुत मज़े का, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट। वो मुझे लगता है कि वो अब जो मेरा करियर स्टार्ट हुआ आफ्टर चांद तारा, नाउ दिस प्रोजेक्ट विल लीड मी टू अनदर लेवल। अच्छा। तो ऐसा कैरेक्टर मुझे चाहिए था अपने लिए भी, अपनी इनर सेटिस्फैक्शन के लिए भी। एंड अगेन इट वाज यासिर नवाज़, तो उसने शूट भी बहुत अच्छा किया। उसके बाद सेकंड प्रोजेक्ट आने में फिर टाइम लगा, तो मैंने कहा अभी जितना टाइम है Gap है, मैं गैप फिर है, यहाँ और पे मुझे नहीं कैरेक्टर समझ में आ रहे, तो वो तो कॉल्स पे अब मैं दुबई में बैठ के भी सेलेक्ट कर हाँ, सकती। बिल्कुल। फिर अब जो नया प्रोजेक्ट है बेबी बेबी बाजी बाजी 2, तो वो भी एक इट वाज अ ग्रेट हिट। हाँ तो बहुत। अब उसका पार्ट 2 था, तो मैंने कहा नहीं ये तो करना चाहिए। हाँ। और उसका भी कैरेक्टर इट्स वेरी नाइस, अच्छा। जो मुझे एक्टिंग करने में भी मज़ा आ रहा है। तो वो जो है ना मेरा इनर सोल और मेरा शौक, वो सारा मिक्स होकर जो कैरेक्टर्स मिल रहे हैं ना मुझे, अब नाउ आई एम हैप्पी कि हाँ ठीक basically- है, इफ आई एम नॉट लीड इट्स फाइन, बट इट्स अ मेजर कैरेक्टर एंड आई हैव मार्जिन टू प्ले। एंड बोथ ऑफ यू आर वर्किंग फॉर यू नो टू सेटिस्फाई योर इनर सोल, क्योंकि जैसे कि आपने कहा और आपका भी बिजनेस की बात हो रही थी, तो फाइनेंशियली माशाल्लाह से यू गाइज आर डिपेंडेंट ऑन दिस ओनली, सो यू गाइज कैन एक्चुअली अफोर्ड टू टेक टाइम एंड सिलेक्ट योर कैरेक्टर्स. Has that made work more interesting for you, Javeria, now that you know that you don't have to work, you want to work and you will work when you get your character? Times it is, at times it's very frustrating हाँ. because आप होम कंफर्ट छोड़कर एट टाइम्स ऐसे सेट पे होते हैं जिसमें आपको इतने बकवास डायलॉग्स बोलने होते हैं और इतना बुरा कैरेक्टर होता है एट टाइम्स कि आप नेक्स्ट लेवल फ्रस्ट्रेटेड हुए होते हैं कि मैं यहाँ से घर कब जाऊँगा, यू नो. तो मुझे लगता है कि अब इस वक्त जो ये वक्त चल रहा है, जो अब मैंने ब्रेक लिया है और अब जो मैं सिलेक्शंस कर रही हूँ, ये ज़्यादा बेहतर प्रोसेस है, ये ज़्यादा बेहतर टाइम है. आई थिंक वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग था कि ब्रेक भी चाहिए था, घर पे भी रहना था, ज़रूरत भी नहीं थी, काम फिर भी करना था. बहुत खिचड़ी अच्छा, मच गई. सेट पे जो माहौल होता है उसका कितना आपके ऊपर असर होता है कि अगर किसी सीरियल की रिकॉर्डिंग का जो सेट है आपका ऑन सेट बहुत खुशगवार माहौल है तो आपकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर होती है. कई दफ़ा बहुत टॉक्सिक और नेगेटिविटी चल रही होती है, उसमें आप कहते हैं कि ओ गॉड ये कब ख़त्म होगा, कुछ इस तरह का भी सीन होता है? होता है. मुझे इतना इसलिए नहीं फ़र्क पड़ रहा होता क्योंकि एक तो मैं क्रोशे करती रहती हूँ तो मेरे सामान मेरे साथ होता है. अच्छा. कानों में मेरे Oh, टूटी होती है nice. और मैं अपने कोई ना कोई सीज़न देख रही होती हूँ एंड देन आई एम वर्किंग ओवर इट. सो मैं इतना ज़्यादा इंटरेक्ट लोगों से नहीं कर रही. सो जो वहाँ जो भी हो रहा है उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं. आई सेव माई एनर्जी टू डिलीवर माई कैरेक्टर
Very एंड good. इसको भी अभी मैं यही इसके लिए सिखा रही ट्रेन हूँ। कर रही हूँ कि तुम तुम भी ऐसे करना ना, सर्दियों में ऊन सिलाइयाँ लेके ना हाँ, ऊन एक सिलाइयाँ बैग के लेके अंदर सिलाई याद है मशीन उस- ना लेके चली जाओ शर्मीन, तुम्हें कपड़े कपड़े सी देती हूँ। लेकिन ये इट इज सो ट्रू कि अगर कोई ऐसा सिलाई टॉक्सिक सेट मिल जाए Oh my God. तो काम पे जाते हुए ना एंजाइटी हो रही होती है कि आप पूरे 12 घंटे डायरेक्टर पे बहुत डिपेंड Yes. करता है। अगर आपका डायरेक्टर अच्छा है हाँ। तो वो ये होने ही नहीं देगा सेट पर। नहीं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो right. मेकअप रूम का एटमॉस्फेयर I'll tell you बहुत what. टेंस करके रखते हैं। आप हंसना शुरू कर दें मेकअप रूम में, जैसे ही टेंस हो ना सिचुएशन में हंसना शुरू हो जाती हूँ। अच्छा, जोर जोर से हंसने लगती हूँ हर एक की बात पे। तो जो टेंट्रम दे रहा होता है ना वो भी थोड़ी देर बाद शर्मिंदा हो जाता है कॉन्शियस कि हो मैं जाता क्यों कर रहा हूँ है। ये। सही बात So है। basically in my मेरे ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, उसको भी पता है, क्योंकि मैं ज्यादा लोगों की हाँ, तुम बहुत sensitive negative हो। Are you a energy- Cancerian? No, I'm Aquarius. हाँ। मैं नेगेटिव एनर्जी नहीं ले सकती। हाँ, हाँ। तो वो जरा सी भी आती है ना, मुझे बहुत जोर से हिट करती सही। है। तो फिर मैं क्या करती हूँ, मैं अपना कमरा ही चेंज कर लेती हूँ। तो मैं कहती हूँ इंस्टेड ऑफ सिटिंग विद देम एंड स्पेंडिंग टाइम विद देम इन अ टॉक्सिक एनवायरनमेंट, इट्स बेटर Okay. टू सिट इन अनदर You're a lone wolf. हाँ, ठीक बहुत है, अच्छी वहाँ बात। पे बैठ के मैं सो जाऊँ, इससे फ़ोन पे बात कर लूँ, हस्बैंड से कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, मैं कर लूँगी, मैं वीडियोस देख लूँ, एनीथिंग, बट आई विल रीड बुक्स कि चलो कुछ भी ऐसे टाइम स्पेंड हो जाए। मगर मुझे वो इफेक्ट करता है जब तक कि वो प्रोजेक्ट खत्म नहीं I हो। know. तो फिर मुझे उन उस एक्टर्स के माहौल साथ के साथ दोबारा रहना से पड़ता है। बॉन्डिंग बनानी पड़ती है कि इसको लेके चलना है। कि वर्किंग रिलेशनशिप तो वहाँ पे मेंटेन करना पड़ता है। अच्छा, जिसके साथ विल टेक आवर नेक्स्ट ब्रेक, एक छोटी सी ब्रेक, और उसके बाद हम वापस आ रहे हैं। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। My husband in my life because he's very supportive, very caring, very loving, and when it comes to my career and anything which I like to do, he's always been there for me, and not only for me, for my family as well. दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, जहाँ से मेरी धरती मेरी माँ। सॉरी। कोई दोस्त होता है जो आपकी सैनिटी मेंटेन रखता है, हाँ, बिल्कुल। शी इज द वन इन माय हाँ, लाइफ। तो मैंने उसका कहा जो है। बहन खुदा के लिए आ जाओ। तो हम लोग घंटों खामोश, टीवी चल रहा है और उसी की कोई साउंड आ रही है, हम दोनों खामोश बैठे हुए बस। सजी है कहकशां, सितारों का जहां। सजी है कहकशां, सितारों का जहां। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक में भी हमारी गुफ्तगू चल रही थी, और मेरी दो बहुत ही प्यारी दोस्त आज हमारी मेहमान है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज। जी जी, नज़र आ रहा है कि आप कितने खुश हैं। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। जेलसी हो जाती है, मुझे पता है, जब आसिम के फ्रेंड्स आते हैं Friends आ शो पे, जाते बिकॉज हैं। ही इज़ ऑल अबाउट देम ओनली। मुझे बात करने का bad. मौका भी नहीं मिलता, नहीं, बट इट्स very ओके, इट्स ओके। आई लाइक यू guys both so much that I can make the sacrifice. अच्छा भाई, आपको तो मुबारकबाद दे दी। आपकी अभी एनिवर्सरी गुजरी है, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। Thank you so माशाल्लाह much. से कितने साल हो गए? 9 साल। 9 साल। One more to go. One more to go. Until a decade. Yes. How has this journey been for you, Matiha? It's a beautiful journey. Yeah. I'm lucky to have my husband in my life because he's very supportive, very caring, very loving, and when it comes to my career and anything which I like to do, he's always been there for me, and not only for me, for my family as well. तो माशाल्लाह। जो चीज़ ज़्यादा उसकी मुझे अप्रिशिएट करती हूँ मैं खुद से ज़्यादा, वो ये है कि वो मेरे माँ बाप के लिए हमेशा ही इज़ लाइक अ सन। वो जो कर सकता हाँ, था वो बहुत करता अच्छा, रहा। शाज़िल। और अभी भी आफ्टर लाइक माई फादर पास्ड अवे, नाउ माई मदर लिव्स विद मी, सो ही इज़ बीन वेरी सपोर्टिव कि अम्मी बहुत मेरे बड़ी साथ बात है हैं ये, और वो हाँ। सारा कुछ देखना और ये चीज़। तो मैं वही कहती हूँ इसको कि शायद मैंने ज़िंदगी में कोई अच्छा काम किया होगा कि मुझे इतना अच्छा माशाल्लाह। हस्बैंड मिल गया, माशाल्लाह। So romantic. Touch. See? So romantic. romantic. I love you, my मैंने husband. कहा अल्लाह मियाँ को मेरा कोई काम पसंद आया होगा कि शाज़िल, उन्होंने तुम्हें तोहफे मुझे में भी मिल नहीं- गया। माशाल्लाह। 20 साल काम किया एक्टिंग में, सोचो कितने डायलॉग्स आते हैं। बट ये डायलॉग नहीं लग रहा था, ये जेन्युइन हार्ट फेल्ट। अच्छा, अभी ब्रेक में तुम लोग साइन लैंग्वेज का एक गाना गा रहे थे, तो वो मैं चाहता हूँ तुम दोनों हमारे व्यूअर्स के लिए भी करो। तो याद है तुम्हें? हाँ थोड़ा बहुत। अच्छा क्योंकि साइन लैंग्वेज इसका वो हाँ, है जारी बात तो है। मुझे इतनी आती नहीं है, बट आई हम ट्राई। ऐसे ही मजाक मस्ती में प्रैक्टिस कर रहे थे। हाँ। सो
दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, जहाँ से मेरी धरती मेरी माँ। सॉरी दो ही लाइनें हुई थी हमारी। नहीं नहीं So it's like अच्छा that. तो व्हाट्स नेक्स्ट इन द पाइपलाइन फॉर यू मदीहा? Yeah, that's a difficult question. Actually मुझे अपना भी नहीं पता कि मेरा pipeline में next क्या है, because there are so many things which I am thinking and I am working on. So besides my acting career, I might start my sign language interpretation courses Very nice. with the special deaf community, not only in Pakistan and maybe बाहर के मुल्कों में भी, और I might work for special education as far as I can do. That is what I'm thinking right अच्छा now. एक चीज़ मैं यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ कि मधिया जो है शी इज़ वेरी एंटरप्राइजिंग। मैनी ईयर्स अगो, आई थिंक 2016 की बात है, जब हमने ए दिल है मुश्किल देखी थी, इसने मुझे फ़ोन किया कि मैंने एक नई चीज़ शुरू की है कि मैं सोशल मीडिया के लिए ना वीडियोस बनाती हूँ, तो तुम मुझे मिलने आओ। तो दुबई में जितनी शॉप्स वगैरह हैं मेकअप की, इसकी, ये उधर जाके वो बनाती थी। मैंने कहा ये हमसे क्या शुरू किया है? अब सोचिए उस वक्त ये कॉन्सेप्ट नहीं था टिकटॉक का और जो इंस्टाग्राम की वीडियोस थे, व्लॉग्स वगैरह का। और उस वक्त इसके जहन में ये आइडिया आया, इसने नादिया के साथ शुरू किया, फिर इसने फिर अपना अलहदा से शुरू किया, और अब देखो कि इट्स लाइक कितनी $multi-million इंडस्ट्री बन चुकी है। Absolutely. And in Pakistan, I think that was the very first channel जो मैंने YouTube पे बनाया था नादिया के साथ, और अब तो खैर वही रन कर रही है, मैं नहीं कर रही। नादिया खान? Yes. Oh, So okay. it's the It was same a joint channel. venture? Yes, it was a joint venture. It was my idea, and then we both started working because हम दोनों वहीं दुबई में थे, तो हमने different brands को लेके सारा काम किया था। Okay. तो अब मैं जब देख रही होती हूँ तो I was like ठीक है यार, पाकिस्तान में तो मैं ही pioneer थी ना। So it's अच्छा fine. सोशल मीडिया की बात हो रही है, Yes. तो हमने आप दोनों के इंस्टाग्राम के पेजेस पर गए हैं, वहाँ से हमने कुछ पिक्चर्स सेलेक्ट किए हैं, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। I आप hope उसके- इस दफा अच्छी हूँ। पता नहीं, वो मेरी टीम ही सेलेक्ट करती आपके है। सोशल मीडिया से उठाइए तो अच्छी होंगी ना आपकी। कोई आपकी पता नहीं है। personal favorite आज मैं होंगी। कभी-कभी बहुत टेढ़ी हो जाती हूँ। दूर क्या? पल सजी है कहकशां, सितारों का जहां। This is lovely. ये जैकेट्स भी एक जैसी पहनी हुई है। कहाँ हैं आप लोग जो इतनी अच्छी सर्दी एंजॉय कर रहे हैं? यार हम कराची में ही थे, और कराची में जबरदस्ती की सर्दी आप लोग कराची enjoy में कर- कब उस वक्त पड़ी? ही सर्दी काफी I think हुई last थी। year है। लास्ट ईयर, हाँ। लास्ट ईयर दिसंबर की 15 दिन की सर्दी थी। वैसे सर्दियों का ग्लो अलग होता है ना? I love winters. यस। मेरी बेटी beautiful. उसका मियाँ। ये मैं अभी शिकागो में थी और वहाँ पे स्नोफॉल हो रही थी। ब्यूटीफुल। Lovely. Lovely. This year only? जी, जी। 2024? Wow. ये मेरी खाला है, शी इज इन यूएस। मगर बहुत सारे लोग इनको आपकी सास समझ हाँ, रहे हैं। पता नहीं क्यों। ये खाला है एक्चुअली। ये मेरा बर्थडे था, अच्छा, और ये अभी ईद पे मैं और अनुषा। lovely. She is my niece's daughter. Okay. मेरी भांजी की बेटी है ये। बहुत क्यूट है ये। ईद की, हमारे घर की। Stunning. Very nice. ये हम दोनों गए थे अभी स्पॉटिफाई hit के है। event कहाँ गए? हाँ, इसकी वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, जी, जिसमें डांस नादिया कर भी रहे थी थे। और तुम लोग गाना गा रहे हो कोई। क्या आप गर्मी से परेशान हैं? अगर हैं तो मैं क्या करूं? मैं कौन सा स्विट्जरलैंड में हूं? मैं खुद परेशान हूं। एक्चुअली मैं बहुत परेशान हूँ इस घर में। ये मैंने देखा था फेसबुक पे जब लगा था। हाँ, मुझे लगा वाकई मदिया बेचारी बहुत परेशान हो गई। हालांकि यू स्पेंड क्वाइट फ्यू मंथ्स इन दुबई आल्सो, यू शुड बी। हाँ, पर वहाँ बहुत कूलिंग होती है भाई, ये वहाँ से है कि पता एवरीथिंग नहीं इज चलता। इंडोर्स। सारा इंडोर है ना, यहाँ पे पता लगता है बिजली के बिल आ रहे हैं, एसी बंद करना, एसी चल रहे हैं। इससे ज्यादा कि इतने डोमेस्टिक इश्यूज देखने पड़ते हैं ना, कि पाइप टूट गई है, अब मिस्त्री को बुला लो, अब प्लम्बिंग आना, अब बिजली चली गई, अब ट्रिप हो गया। यूपीएस चला There's लो। so many things. वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारे अपने डोमेस्टिक इश्यूज डिस्कस करेंगे। सजी है कहकशां, सितारों का जहां। सजी है कहकशां, सितारों का जहां। सजी है कहकशां, सितारों का जहां। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक की वापसी के दौरान भी हमारे गेस्ट आपस में गुफ्तगू करें। चुप करके नहीं रह सकती मदिया,
जब से ये दोनों आए हैं आपने इन दोनों को चुप देखा है? Do you guys ever run out of things to talk about? Never. कि अब I क्या बात swear करें? never. नहीं? और मैं किसी और की भी दोस्त हूँ यहाँ पे जो होस्ट कर रहे हैं कोई लोग जो होस्ट है कभी कभार भूल जाते हैं वो ये बात। अच्छा जुवेरिया, हमने सोशल मीडिया सेगमेंट में देखा आपकी बेटी की वेडिंग फोटोग्राफ अंजला की, माशाल्लाह से शी लुक्ड गॉर्जियस। Thank you. और हम ऑब्वियसली इंस्टाग्राम पे पूरी वेडिंग फॉलो कर रहे थे, एवरी डेज लुक। कितना हार्ड वर्क था उस शादी में और आप कितना क्रेजी हुई थी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग? मैडम बताएंगी। नहीं, हार्ड वर्क तो उसका बहुत था। ऑब्वियसली उसकी चॉइसेस थी कि मैं ये पहनूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। फिर हम लोग जाते थे, लेकर आते थे कपड़ा, फिर कहती थी अम्मी मुझे ये नहीं पहनना, अब आप कुछ नया लाए। तो लेकिन इस तरह था कि हमने साथ गए थे, साथ ही उसकी जहेज की जो भी कपड़े वगैरह लेने थे। और हमने मदिया को ले गई साथ, हर चीज़ सफ़ेद और नीली थी। ब्लू ले लो और वाइट ले लो। ब्लू मैंने बच्ची का जहेज जमा हो रहा है। अच्छा, आई रिमेंबर कोई थीम्ड पार्टी भी थी, ऐसा भी कुछ था? नहीं Actually, She wore black. Did she wear black on one of the events? कोई बहुत different सा outfit था। वलीमा। हाँ, तो वो मुझे बहुत डिफरेंट सा लगा था। वो वलीमा पूरा ब्लैक रखा था, शादी पूरी वाइट थी और हम सब ने ग्रीन्स पहने हुए थे डिफरेंट कलर के, क्योंकि इट वाज फ्रॉम डे टू नाइट शादी। एंड इट वाज अ शेंदी आल्सो, समझ लें। अच्छा। एंड देन उससे पहले हमने माइयों की थी, वो घर पे ही की थी छोटी सी, विद वेरी क्लोज फ्रेंड्स। Okay. शादी से 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले ही आई कॉल्ड हर, लाइक अगर तुम नहीं आई तो मैं पागल खाने में मिलूंगी तुम्हें 1 हफ्ते बाद, खुदा के लिए आ जाओ। अच्छा, she was in Dubai at the time. हाँ, शी वॉज इन दुबई। अच्छा। और वो होता है ना कि आपका एक कोई दोस्त होता है जो आपकी सैनिटी मेंटेन रखता है। हाँ, बिल्कुल। शी इज द वन इन माय हाँ, लाइफ। she has that calming effect. हाँ। तो मैंने कहा बहन खुदा के लिए आ जाओ। तो हम लोग घंटों खामोश, टीवी चल रहा है और उसी की कोई साउंड आ रही है, हम दोनों खामोश बैठे हुए बस लेटे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं, It's a therapy कुछ खा रहे हैं। बस इतना हमने Zoned out. उसको सोल डाउन कर दिया था कि हमने कहा अब बस क्या और सोना ही है ना, देख लेंगे। तो ये आई है जब से, तो मेरी ज़िंदगी थोड़ी सुकून में आ गई थी कि अच्छा अब ये देख लेगी आधी चीज़ें। एंड इमेजिन करो कि अभी जब इसका निकाह था तो आई वॉज इन दुबई, तो हाँ, इसने she was मुझे in एकदम there. से कहा कि मेरा 2 दिन बाद निकाह है तो अब क्या करूँ, आर यू कमिंग और नॉट? मैंने कहा नहीं, तुम निकाह कर लो, तो मैं बाद में मिलती हूँ। तो इसके निकाह पे मैं नहीं थी, बट आई वॉज देयर फॉर अंजला ऑफ कोर्स। वो ज़्यादा मुश्किल वो टाइम था। मुश्किल Well, था। of course, that was more taxing for you, ना? तो you needed her more. तो बट शी वाज ऑन वीडियो कॉल yeah, ऑन माय वेडिंग। हाँ, How lovely. तो वो अच्छा जी, बस म्यूज़िक जो है हमारे शो का बहुत एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है कि आप अपने क्राफ्ट से लोगों को एंटरटेन कर रही हैं, तो अब ये सेगमेंट है जिसमें हम आपको एंटरटेन करेंगे। How तो nice. एक बहुत ही हमारी प्यारी
चलिए इसके साथ ही वीव कम टू द एंड ऑफ द शो। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने टाइम निकाला और इतनी मज़े की बातें की। हमारे व्यूअर्स ने भी बहुत इन्जॉय किया। योर थॉट्स कैसा लगा आपको? हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा, एक तो आपसे मिलके, क्योंकि इसी बहाने मैं आपसे मिल लेती हूँ हाँ आजकल, और इसके साथ आई हूँ आफ्टर लाइक 2-3 इयर्स, तो काफ़ी बातें हमारी ऑनर भी हो गई है ना, तो इट्स नाइस एंड गुड टू सी शर्मीन एज वेल। इसको भी मैं इसी शो पर I know, I was about to say, हाँ, हालांकि we are both living in Karachi when you're not in Dubai, we should definitely make a plan. definitely, and thank you for having us. बिल्कुल। और कॉन्ग्रेचुलेशंस, अभी जो मिस यूनिवर्स का पाकिस्तान का कंपटीशन हुआ है, अंजला वाज द सेकंड रनर अप इन Yes, दैट, I came थर्ड to रनर know. अप। हाँ, Very wonderful. ये भी बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आप लोग देखते हैं सारी चीज़ें और अप्रिशिएट करते हैं, नज़र रखते हैं, बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। बहुत। मुसर्रत मिसबा की तरफ से ये मदिया आपके साथ, Thank you. मुसर्रत मिसबा की तरफ से ये गिफ्ट्स आपके लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। We are truly grateful to the entire team of Depilex. हमारा बहुत ख्याल रखती हैं, you know, thorough professionals. Of course. They know what they're doing. हमारे guest का बहुत ख्याल रखती हैं, and I don't think there's anybody who ever goes away not 100% satisfied. So thank you so much. बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही आप दोनों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आपसे भी इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए स्टार एंड स्टाइल सीज़न 4 ओनली ऑन PTV होम। अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। फैशन के है रंग, सब है मेरे संग, क्यों ना हो मेहरबान सितारों का जहां, चाहे जो नजर